में यू हैव दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो कॉलरिज ने थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन दी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, कॉलरिज इज सेइंग, ये ऑप्शनल है, जस्ट गिव इट अ क्विक रीडिंग, क्योंकि कॉलरिज का आपको एंशिएंट मरीनर भी है। कॉलरिज आप कोलैबोरेशन में वर्ड्सवर्थ के साथ लिरिकल बैलेड्स वाले में भी पढ़ रहे हो। तो इन केस देयर इज एनीथिंग, कई बार प्रेशर में लर्न नहीं होती चीजें, सो दिस इज गोइंग टू बी अ सेविंग ग्रेस। तो इमेजिनेशन को उसने प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन में डिवाइड किया है। ये पूरा का पूरा बायोग्राफिया लिटरेरिया का 13th चैप्टर है, जिसमें टॉपिक ही ये एक है। प्राइमरी जो इमेजिनेशन है वो क्या है, इट इज क्रिएटिव, ओरिजिनल, यूज्ड अनकॉन्शियसली और ह्यूमन इंडिविजुअल पावर टू प्रोड्यूस इमेजेस, द पावर टू गिव chaos अ सर्टेन ऑर्डर। तो प्राइमरी इमेजिनेशन हम में से हर किसी के पास है। We all can think, we all can imagine, we all can create order out of chaos. दिमाग में इतना कुछ चल रहा है, हम उसमें से एक कोई इमेजिन कर सकते हैं कुछ हम। दूसरी इमेजिनेशन की जो टाइप है वो इसने दी है सेकेंडरी इमेजिनेशन, जो पोएटिक फैकल्टी है, ये हम सबके पास नहीं है, which not only gives shape and order to a given world but builds new worlds. ये क्रिएटिविटी है, और ये सिर्फ और सिर्फ पोएट्स और आर्टिस्ट के पास ही होती है, ये हम सबके पास नहीं है ये वाली। और एक इनके साथ कॉन्सेप्ट है फैंसी का। बेटा इमेजिनेशन आपको पता है कल्पना, मैं यहाँ बैठे बैठे कल्पना कर सकती हूँ कि मैं पहाड़ों पे, मैं स्विट्जरलैंड में घूम रही हूँ, है ना। लेकिन फैंसी क्या है, दिस इज मैकेनिकल एबिलिटी ऑफ द पोएट, ability the poet has to use like images, metaphors, alliteration। इसमें क्या है, मान लीजिए मेरे दिमाग में 2 पुरानी इमेजेस है और मुझे थर्ड एक पेंटिंग बनानी है, लेकिन पहली वाली 2 पेंटिंग्स ऑलरेडी मेरी मेमोरी में है, उनके बेसिस पे अगर मैं उनको मिक्स एंड मैच करके नई पेंटिंग बना दूं, तो दैट इज नॉट माई कल्पना, मेरी इमेजिनेशन नहीं है, वो फैंसी है। जो ऑलरेडी मेरे दिमाग में इमेजेस पड़ी हैं, मैंने उनको यूज करके क्रिएट कर लिया, राइट। दैट इज वॉट इज इंपॉर्टेंट अबाउट दिस इज कॉलरिज इमेजिनेशन। ये वो पूरा टॉपिक है, और इसके बेसिस पे ही आपको लिखना, दैट इज नथिंग डिफिकल्ट इन इट।